नया रास्ता अध्याय 12। मायाराम जी के घर पर अमित की शादी की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि अब अमित की शादी को सिर्फ 1 महीना रह गया था। इसलिए शादी में देने के लिए ज्वेलरी यानी जेवर कपड़े वो सब बनवाने थे, और कार्ड इनविटेशन कार्ड कितने छपेंगे ये सब भी बताना था, किस किस को बुलाना है और जिसको बुलाएंगे उनको क्या क्या हम देंगे। ये सारी बातें मायाराम जी के घर पे चल रही थी। वो हर काम अपनी पत्नी की सलाह से कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये बताइए, शादी के बाद प्रीति भोज करना है या नहीं, यानी कि रिसेप्शन। तो उनकी जो पत्नी है, उन्होंने कहा, मायाराम जी की पत्नी ने, कि हम मंडप में तो खाना वाना हो ही जाता है, तो फिर क्या करना है रिसेप्शन करके। तो मायाराम जी कह रहे हैं कि नहीं, रिसेप्शन तो आजकल करते ही हैं सब लोग, दावत तो करते ही हैं प्रीति भोज, क्योंकि हमारे घर बड़े घर की लड़की आ रही है। तो उनकी पत्नी कहती है, ठीक है, आप ऐसा करिए, अमित की सलाह ले लीजिए और कर लीजिए। तो मायाराम जी कह रहे हैं कि आजकल अमित से कुछ भी पूछो तो वो बताता नहीं है, क्योंकि शादी में उसे कुछ रुचि ही नहीं है, और वो यही कह देता है जैसा आप ठीक समझे वैसा कर लीजिए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर आप दावत शादी के अगले दिन कर लीजिएगा। अब वो उनसे पूछ रही हैं कि बताओ, बहू को हमें क्या क्या देना है, कितने कपड़े जेवर। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, उस बहू को, अपनी बहू को 2 सेट, यानी सोने के 2 सेट और 4 कंगन चढ़ा दो। चढ़ा दो मतलब हम उसे देंगे। तो उनकी पत्नी कह रही है कि इतना कम जेवर, बड़े घर की बेटी है, इतना कम देंगे तो अच्छा नहीं लगा। ऐसा करो, हमें कम से कम 1-1 2-2 किलो सोना हमारे समय तो चढ़ाया जाता था। तो हम, उनके पति गुस्से होकर बोल रहे हैं कि 1 किलो सोना तो बहुत महंगा होगा, तुम्हें समझ नहीं आता, 2.5 लाख करीब करीब आ जाएगा वो, 2.5 लाख का। तो उनकी पत्नी कह रही है, अरे बाप रे, इतना महंगा कैसा, इतना महंगा तो हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा आपसे जितना बन पड़े आप खरीद लीजिए, और बाकी जो बचेगा, कम होगा तो मैं अपने सोना जो है उसने अपनी बहू को दे दूँगी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अपना सोना तुम बहू को क्यों दे दोगी। यहाँ पर जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसे पढ़ रही हूँ, ये आती है एग्ज़ाम में, कि तुम बड़ी नासमझ हो अमित की माँ, बुढ़ापे में अपने पास कुछ होता है तो सेवा भी अच्छी होती है। कम से कम बच्चों को जेवर पैसों का लालच तो हो ही जाता है। यानी वो बता रहे हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो यदि उनके पास पैसा हो तो बच्चे जो होते हैं वो उनकी सेवा करते हैं, उनके पास रहते हैं, अदरवाइज़ अन्यथा वो उनसे मतलब नहीं रखते हैं। तो बुढ़ापे का सहारा होता है आपके पास, यदि ज्वेलरी सोना जेवर पैसे हों तो उनकी पत्नी कह रही हैं कि नहीं नहीं, हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है, वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, वो हमारी सेवा करेगा। लेकिन यहाँ पर उनके पति कह रहे हैं कि बेटा तो अच्छा है, बहू के बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने, कि ठीक है, ऐसा करते हैं, जितना बन पड़े उतना तुम खरीद लो, लेकिन ज़्यादा ही खरीदना, बड़े घर की बेटी है तो हमारी कहीं नाक ना कट जाए। तो वो कह रहे हैं कि अरे, नाक कटने की क्या बात है इसमें। तो वो कह रहे हैं कि 11 साड़ियाँ चढ़ा दो। तो वो कह रही है, अरे कम से कम 21 साड़ियाँ तो हमें देनी पड़ेगी, बड़े घर की लड़की है, और उसके पिताजी 5 लाख रुपए शादी में लगा रहे हैं। तो मायाराम जी को गुस्सा आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये क्या, हमने तो उनसे नहीं मांगा था पैसे 5 लाख रुपए, अब वो शादी में लगा रहे हैं तो वो लगा रहे हैं, और लेकिन हमारे पास जितना है हम उतना ही जेवर और कपड़ा देंगे बहू को। ये सब जब बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे थे, तब उनकी बेटी यानी मधु और अमित दोनों वहाँ आ जाते हैं, और वहाँ से माँ उठकर चली जाती हैं। फिर माँ चली गई हैं, और पिताजी मधु से अब पूछ रहे हैं कि कार्ड कैसी छपवानी है, कैसा करना है। तो मधु कह रही है कि मेरे को 30 कार्ड आप दे दो, ताकि मैं अपनी सहेलियों को दे सकूं। यहाँ पर अभी मधु को अपनी सहेली का इंतज़ार है, लेकिन जब दरवाज़े पर घंटी होती है तो उसे ऐसा लगता है कि पोस्टमैन आया होगा, उसकी सहेली रेखा है जो, उसका पत्र लेकर आया होगा। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलती है तो धनीमल जी बैठे आते हैं। धनीमल जी अंदर आते हैं, और मायाराम जी धनीमल जी आपस में बातें करते हैं। धनीमल जी यहाँ बोल रहे हैं कि अब शादी को सिर्फ 1 महीना रह गया है, तो हम लेन देन की बातें कर लेते हैं। तो मायाराम जी बोल रहे हैं कि भाई, हमें शादी पे, हम पैसे की हमें कोई वो नहीं है, आप जैसा चाहें आप खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर धनीमल जी बता रहे हैं कि नहीं, हमारे पास 5 लाख रुपए तो हमें खर्च करने ही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ 3 लाख रुपए का एक फ़्लैट सरिता के नाम कर दूँ, और 2 लाख। उन्होंने फ़्लैट का नाम सुना मायाराम जी ने, तो वो नाराज़ हो गए। वो बोले कि फ़्लैट की क्या ज़रूरत है सरिता के नाम का, आप फ़्लैट क्यों करेंगे।
हमारा घर तो काफ़ी बड़ा है और हमारे बेटे के पास अभी हमने उसके लिए फैक्ट्री खुलवा दी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप फ्लैट क्यों देंगे। तो वो बता रहे हैं कि अरे आप नाराज़ मत होइए, मैंने अपनी बड़ी बेटियों को फ्लैट दिया है और आजकल तो बच्चे शादी के बाद अपनी नई गृहस्थी है नए घर से करते हैं। तो यहाँ मायाराम जी समझ रहे हैं कि ये धनीमल जी हैं जो वो चाहते हैं कि सरिता और अमित नए घर पे यानी अलग घर में जाकर रहें। तो फ्लैट की बात मायाराम जी को बहुत बुरी लगी, तो वो कह रहे हैं कि क्या सरिता हमारे साथ नहीं रहेगी। धनीमल जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आप लोगों के साथ रहेगी, लेकिन क्या है ना कि बहुत लाड़ प्यार से पली है, उसे कुछ काम करने की आदत नहीं होती है, बहुत उसे सुख सुविधा का हमने ध्यान रखा है। अब यहाँ मायाराम जी को और नाराज़गी हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा अमित भी बहुत अच्छे से पला हुआ है, अब शादी करके बहू आएगी तो अलग घर में क्यों रहेगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर तो सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, बस हमें एक अच्छी बहू चाहिए। यहाँ पर धनीमल जी कुल मिला